नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग एलएलबी की, एलएलबी के साथ साथ हम बात करते हैं जुडिशरी की। कई सारे बच्चे हैं जो एलएलबी करना चाहते हैं और कई सारे बच्चे हैं जो एलएलबी के साथ ही जुडिशरी की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं। तो आइए कि आपको एलएलबी करनी है, आप कीजिए। कैसे कर सकते हैं एलएलबी? एलएलबी हम 2 टाइप से कर सकते हैं। आफ्टर 12 भी कर सकते हैं 5 ईयर के लिए और आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं 3 ईयर के लिए। अब आपका सवाल आता है कि मैं एलएलबी कहाँ से करूँ? देखिए, एलएलबी के भी 2 टास्क हैं। पहला, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करनी है या किसी लॉ फर्म में काम करना है तो आप एनएलयू से एलएलबी कीजिए, या मोस्ट टॉप 10 जो लॉ कॉलेज है जहाँ अच्छी प्रैक्टिसिंग से साथ कराते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाते हैं, वहाँ से कीजिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी में जाना है तो आप कहीं से भी कर सकते हो, टॉप 10 में कर सकते हैं, एनएलयू से कर सकते हैं या अदर फील्ड से भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉ तो लॉ है। चाहे आप बहुत बड़े कॉलेज से जाके करोगे वो छोटे से, डिफरेंस इतना सा होता है कि जब छोटे कॉलेज से करते हैं अपन, जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, तो वहाँ थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें कम सिखाई जाती हैं, इंटर्नशिप थोड़ी कम होती हैं, या मैं यूँ कह लूँ थोड़ा ध्यान कम दिया जाता है। लेकिन जब आप बड़ी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम होता है। इज लाइक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल वही डिफरेंस आपको वहाँ पे दिखेगा। तो जब आप एलएलबी करते हैं, एलएलबी कर चुके हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआरपीसी एंड आईपीसी? सीआरपीसी को इंग्लिश में कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और आईपीसी को कहते हैं इंडियन पेनल कोड। हिंदी में इसको बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता और इंग्लिश में इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। तो आपके मन में आते हैं इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है बेटा। पहला अंतर तो यही आ जाता है कि इनका काम है पनिशमेंट बताना। जैसे कि आपने मर्डर किया तो ये कहेगा तुम्हें 302 में कितना पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। आपने चोरी की तो ये कहेगा 379 में कितना पनिशमेंट मिलेगा। यानी तुम कोई भी ऐसा एक्ट करते हो जो लॉ के द्वारा क्या है, प्रोहिबिटेड है, या जो लॉ के द्वारा पनिशेबल है या ऑफेंस है, तो ये तुम्हें बताता क्या क्या है। और जब आपने वो ऑफेंस कमिट कर लिया तो उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट कौन दिलाता है? ये दिलाता है। तो ये आपको बताता है ऑफेंस और ऑफेंस की पनिशमेंट, और ये आपको उस ऑफेंस की पनिशमेंट देता है। तो ये बताता है और ये देता है। तो पहले कहेंगे ये हमें बताता है तो ये देता है, ठीक है। ठीक वैसे ही जब आप कोई गलती करते हो तो आपका भाई क्या कहता है कि देख तू ये गलती कर रहा है, मैं पापा को कह दूंगा। पापा क्या करते हैं? आपको छापट शटाक मारते हैं ना। तो ये आपका भाई आपको बताता है और पापा जी यहाँ पे प्रोसीजर करते हैं, बिल्कुल यही चलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस लॉ को बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। क्या बोलते हैं? इस लॉ का नाम होता है सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव लॉ। हिंदी में इसको बोलते हैं मौलिक, सारवान, इसके 3 नाम हैं, या फिर मूलभूत, इसके 3 नाम हैं, ठीक है। तो क्या कहा कि इसको बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ, जो चीजों को डिफाइन करता है कि क्या है क्या है क्या है क्या क्या है, और इसको बोलते हैं इस डिफाइन चीजों को प्रोसीड करता है, इसको बोलते हैं प्रोसीजर लॉ, प्रोसीजर लॉ। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्रियात्मक विधि। तो आप यहां से अपराध करके आते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट में ये प्रोसीजर चलता है, वहां पे आपका अपराध का सेक्शन उठा लेते हैं, फिर सारा काम यहां से होता है। तो ये डिफरेंस है आईपीसी और सीआरपीसी, दोनों ही कोड है, CODE कोड, CC। लेकिन एक का काम है प्रोसीड करना, एक का काम है आपको अपने ऑफेंस के बारे में बताना कि तुमने ये एक ऑफेंस कर रहा है और तुम्हें ये सजा मिलेगी। तो समझ में क्या डिफरेंस है? आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है, जबकि सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है। दूसरा, आईपीसी में जो भी आप ऑफेंस कमिट करते हैं उसकी सजा सीआरपीसी देती है। तो दोनों ही क्या है? एक का एक्सटेंट दूसरा है। तो जब कोई चीज एक का एक्सटेंट दूसरा होता है तो डिफरेंस किस चीज का? फिर दोनों तो घर के ही हुए, क्योंकि ये होगा तभी तो इसका रोल होएगा, ये नहीं होगा तो इसका रोल नहीं होएगा, राइट। और जुडिशरी वालों, ये कैसे पता चलता है? एलएलबी वालों को तो मतलब समझ में आ गया कि एक सब्सटेंटिव लॉ है, एक प्रोसीजर लॉ है, इसका काम डिफाइन करना है, इसका काम उसको एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। अब सवाल आता है जुडिशरी की प्रिपरेशन जो करे, जो एलएलबी कर चुके हैं, ये बात कहाँ लिखी हुई है
कि आईपीसी को प्रोसीड जो है हमारा सीआरपीसी करेगा। ये लिखी हुई बेटा सेक्शन नंबर 4 में और सेक्शन नंबर 26 और स्केड्यूल नंबर 1 के अंदर, कॉल 1 के अंदर, ठीक है। और ये सब किसकी बात कर रही हूँ मैं? सीआरपीसी की। तो ये हमारे किसके लिए सवाल है? ये हमारा है जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है कि सेक्शन 4, सेक्शन 26 और स्केड्यूल कहता है कि सीआरपीसी जी आपको जो है आईपीसी में जो बातें दी गई है उनको लागू कराना है, ठीक है। और इसी से पता चलता है कि अक्यूज्ड को जो पनिशमेंट देता है वो आईपीसी है, अक्यूज्ड को जो पनिशमेंट मिलती है वो आईपीसी है, और अक्यूज्ड को जो सजा दी जाती है सेंटेंस वो सीआरपीसी है। तो ये एक आदमी को सजा मिलती है तो उसमें कैसे बोलते हैं पता है? अक्यूज्ड को पनिशमेंट मिली और जज साहब ने पनिशमेंट दी नहीं बोलते हैं, जज साहब ने सेंटेंस दिया। तो जो देता है दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, और जो दिया गया है दैट इज अ पनिशमेंट। तो याद रखना इस वर्ड को कि जज साहब जो देता है तो वो सजा ही, उसको बोलते हैं सेंटेंस, और अक्यूज्ड को मिली है सजा, उसको बोलते हैं पनिशमेंट। तो सेम चीज का एक नाम है। तो आईपीसी और सीआरपीसी में छोटा सा अंतर है। इसके साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में बहुत सारे नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 11 तक से, यानी कल से स्टार्ट हो रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ फाउंडेशन बैच चलते रहते हैं, मेन एग्जाम के बैचेज चलते रहते हैं, टेस्टेज चलते रहती हैं। तो क्लास रिलेटेड आपकी कोई क्वारी है, कौन सा कोर्स कितने का महीने का है, क्या उसकी फीस है, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सीआरपीसी और सीपीसी में क्या अंतर है, ठीक है।